और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। गोरखपुर के फिजाओं में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन एक साथ एक मंच पर होते हैं तो माहौल सिर्फ सियासी नहीं रह जाता, बल्कि उसमें एक गजब की बॉन्डिंग और हंसी ठिठोली का तड़का भी लग जाता है। अभी हाल ही में जो हुआ उसने सबको चौंका भी दिया और खूब हंसाया भी। सीएम योगी ने भरी सभा में कह दिया कि रवि किशन की सांसदी अब खतरे में है, जनता उनसे छुटकारा चाहती है और अगली बार गोरखपुर से कोई महिला चुनाव लड़ सकती है। अब इस एक बयान ने पूरी यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। लेकिन क्या वाकई रवि किशन का पत्ता कटने वाला है या ये सिर्फ सीएम योगी का अपने प्रिय सांसद की चुटकी लेने का एक अंदाज था? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। आखिर क्यों सीएम योगी ने ऐसा किया? क्या ये इस हंसी मजाक के पीछे के सियासी मायने हैं? और अगर रवि किशन मैदान में नहीं होते हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है, रवि किशन। जौनपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार बनने तक का सफर रवि किशन ने अपनी मेहनत से तय किया। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि भोजपुरी भाषा को एक नई पहचान दिलाई। साल 2019 में जब उन्होंने गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा तो उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, जहां रवि किशन ने अपनी लोकप्रियता और सीएम योगी के आशीर्वाद से कमल खिलाया। आज वो केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि गोरखपुर के सक्रिय सांसद हैं जो संसद से लेकर सड़क तक अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीएम योगी ने ये खतरे वाली बात कही क्यों? दरअसल सीएम योगी का रवि किशन से लगाव जताने का एक निराला तरीका है। जो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि वो अनुशासन के जितने सख्त हैं, अपनों के बीच उतने ही मजाकिया भी। रवि किशन अक्सर मंचों पर अपनी फिल्में, स्टाइल और चुटकुलों से माहौल को हल्का कर देते हैं और सीएम योगी भी मौके का फायदा उठाकर उनकी खिंचाई करने से चूकते नहीं। जनता छुटकारा चाहती है कहने का दरअसल इस बात का संकेत था कि रवि किशन इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं कि अब उनकी डिमांड हर जगह है। साथ ही महिला दावेदार की बात कहकर उन्होंने आधी आबादी को राजनीति में आगे लाने की एक सूक्ष्म चर्चा भी छेड़ दी, जिसे रवि किशन ने भी हंसते हुए स्वीकार किया। लेकिन इसके सियासी मायने भी गहरे हैं। मुख्यमंत्री जानते हैं कि रवि किशन एक क्राउड पुलर नेता है। उनके कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ती है वो सिर्फ वोटर्स की नहीं बल्कि उनके फैंस की भी होती है। ऐसे में मंच से इस तरह की बात करना विरोधियों को ये संदेश देना भी है कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि शीर्ष नेता अपने सांसदों के साथ इस सहजता से बात कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वाकई रवि किशन चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? इसका सीधा जवाब है हाँ, बहुत बड़ा नुकसान। रवि किशन सिर्फ एक सीट के नेता नहीं है, वो पूर्वांचल और बिहार के एक बड़े हिस्से में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनकी भाषा, उनका अंदाज, उनकी जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा वाला डायलॉग युवाओं और ग्रामीण वोटरों को सीधे जोड़ता है। अगर वो रेस से बाहर होते हैं तो पार्टी एक ऐसा चेहरा खो देगी जो ग्लैमर और जमीन की राजनीति का एक दुर्लभ मिश्रण है। गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर रवि किशन ने सीएम योगी के प्रतिनिधित्व के तौर पर खुद को बखूबी साबित किया। गोरखपुर की जनता के बीच रवि किशन की छवि एक ऐसे नेता की है जो आसानी से दुर्लभ है। वो कभी किसी के घर शादी में पहुंच जाते हैं तो कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर लोगों की समस्या सुनने लगते हैं। सीएम योगी का उन पर चुटकी लेना असल में उनकी अहमियत को और बढ़ाता है। ये दिखाता है कि रवि किशन मुख्यमंत्री के कितने भरोसेमंद हैं। राजनीति में कभी कभी हंसी के पीछे गहरे संकेत भी छिपे होते हैं, लेकिन यह मामला साफ है कि ये गुरु और शिष्य या कहें कि एक मुख्यमंत्री और उनके सबसे चर्चित सांसद के बीच का वो तालमेल है जो विपक्ष के पास फिलहाल नहीं है। तो क्या रवि किशन की सांसदी सच में खतरे में है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस गोरखपुरिया अंदाज में
सीएम योगी का प्रेम था जो तंज बनकर मन से बरसा। रवि किशन आज भी गोरखपुर की धड़कन बने हुए हैं और सीएम योगी का यह बयान आने वाले चुनावों के लिए माहौल को और गर्म कर गया है। अब देखना यह होगा कि रवि किशन अपनी इस खतरे में पड़ी सांसदी को बचाने के लिए और कौन सा नया फिल्मी दांव चलते हैं, क्योंकि गोरखपुर की सियासत में अभी बहुत से रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।